राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कार्तिक मास कथा 10वां अध्याय। महासती वृंदा का एक नियम था। जब भी जलंधर युद्ध पर जाता था तो वह विष्णु जी की पूजा करने बैठ जाती थी और तब तक नहीं उठती थी जब तक जलंधर युद्ध में जीत कर लौट ना आए। वह अपना सारा सत एक माला में डालकर जलंधर को पहनाकर युद्ध में भेजती थी, जो उसकी रक्षा करता था। भगवान विष्णु का आशीर्वाद और वृंदा का सत दोनों ही जालंधर की रक्षा कवच बने हुए थे। वृंदा के इसी सत को भंग करना था, इसीलिए भगवान विष्णु ने माया रची। वह जालंधर का रूप रखकर वृंदा के कक्ष में पहुंच गए। वृंदा पूजा पर बैठी हुई थी। जालंधर को आया देख वृंदा ने सोचा कि जालंधर युद्ध जीत गया है और वह उसके स्वागत के लिए पूजा को छोड़कर उठ जाती हैं और विष्णु रूपी जालंधर को अपना पति समझकर उनके हृदय से लग जाती हैं। पराये पुरुष का स्पर्श करते ही वृंदा का सतीत्व भंग हो जाता है और उधर युद्ध में जालंधर की रक्षा कवच रूपी माला टूट जाती है, जिससे उसका मनोबल भी टूट जाता है। तभी भगवान शिव जालंधर का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और जालंधर की मृत्यु हो जाती है। जालंधर का सिर महासती वृंदा के आंगन में आकर गिरता है और वृंदा से कहता है कि तू उल्टा है, तेरे कारण मेरी मृत्यु हुई है। वृंदा जालंधर के सिर को देखकर और उसके मुख से निकले वचनों को सुनकर क्रोध से भर जाती है और विष्णु रूपी जालंधर से कहती हैं कि यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है और मेरा कोई दोष नहीं है तो तू जो भी है अपने वास्तविक रूप में आ जा। भगवान विष्णु अपने असली रूप में वृंदा के सामने आ जाते हैं। विष्णु जी को देखकर वृंदा और ज़्यादा क्रोध से भर जाती है और कहती है कि मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, आपको ही अपना आराध्य माना है और आपने ही मेरे साथ छल किया। मैंने तो आपको दयानिधि, करुणा सागर, करुणा निधान समझकर आपकी भक्ति की, लेकिन आप तो पाषाण के निकले। मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस तरह आपका हृदय पाषाण का निकला, आप भी पाषाण के ही हो जाओ। वृंदा के इतना कहते ही भगवान विष्णु एक पत्थर की शिला में बदल गए। यह समाचार जब देवताओं तक पहुंचा तब वह सब भी वहां उपस्थित हो गए और महासती वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि विष्णु को पुनः उनका रूप लौटा दें, अन्यथा सृष्टि का संचार रुक जाएगा और प्रलय आ जाएगी, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो महासती वृंदा कहती हैं कि जब मेरा संसार लुट रहा था तब आप सब कहाँ थे? जिसका हृदय मेरे संसार को उजाड़ते समय नहीं पिघला, पत्थर ही रहा, तो उसका शरीर भी पत्थर का ही होना चाहिए। और वृंदा ने किसी की अनुनय विनय नहीं सुनी। जब इस बात का पता माता लक्ष्मी को चला तो वह विलाप करती हुई वहां आई और वृंदा से अपना सुहाग लौटाने की प्रार्थना करने लगी। अब वृंदा ने कोई उत्तर नहीं दिया तो माता लक्ष्मी ने कहा कि भाई के घर से बहन कभी खाली हाथ नहीं जाती, तो क्या आज यह बहन भाई के घर से खाली हाथ विदा होगी? तब महासती वृंदा ने कहा, रुको लक्ष्मी, तुम अपने भाई के यहाँ आई हो और कभी खाली हाथ नहीं लौटी, तो आज भी तुम खाली हाथ विदा नहीं होगी। मैं तुम्हें तुम्हारा पति दान में देती हूँ। इतना कहकर वृंदा ने विष्णु को पुनः उनका रूप लौटा दिया और खुद जलंधर की चिता के साथ सती हो गई। उनके सती होते ही विष्णु जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और वह वृंदा की चिता की राख को माथे से लगाकर उसमें लेटने लगे, अपने पूरे शरीर को वृंदा की राख से लपेटने लगे। सभी देवताओं ने भी वृंदा की राख को माथे से लगाया। विष्णु जी के आंसू गिरने से वहाँ एक पौधा उग गया। विष्णु जी ने उस पौधे को तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि महासती वृंदा, तुम पतिव्रता सती थी, सती हो और सदा सती ही रहोगी। तीनों लोगों के साथ साथ पृथ्वी पर भी तुम पूजित रहोगी। जिस घर में भी तुम्हारी पूजा होगी उसमें अकाल मृत्यु नहीं होगी, धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और वर्ष में एक बार तुम्हारा विवाह मेरी शालिग्राम रूपी शिला से होगा। तुम मेरी पटरानी बनोगी, फिर भी तुम कुंवारी ही कहलाओगी। मैं तुम्हें मस्तक पर धारण करूँगा और बिना तुम्हारे मैं भोग भी स्वीकार नहीं करूँगा। मेरा वास सदा तुम्हारे मूल में होगा। कार्तिक मास की कथा 10वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।